हमारे योहनाबाद से अभी 15 से 20 नर्सेज हैं, ख़ानदान के समेत वो जा चुकी हैं। उनके पास जॉब्स तो हैं यूके की मार्केट में, लेकिन वो जॉब्स वहाँ पे करने के लिए उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। मसीह यसू के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं CRN चैनल। आज हम बड़े अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं OET के बारे में। ये जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बहुत सी बहनें जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं एज ए स्टाफ नर्स, और इसी तरह और जो है वो शोबों में जो है वो हॉस्पिटल्स में काम करती हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो स्टाफ नर्स के शोबे से मुंसलिक हैं। उनके लिए जो है वो आप जानते हैं कि बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर पे UK में और इस तरह के और भी यूरोप में और बहुत सारे ममालिक में जो है वो इनकी जॉब्स के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं, और लोग जो है वो इनको जो है वो इनवाइट करते हैं कि आप जो है हमारे मुल्क में जो है वो आएँ और यहाँ पर आके जॉब करें, ताकि आप जो है वो अपने मुस्तकबिल को सुनहरी बना सकें। इस मुद्दे पे बात करने के लिए रोजर रंधावा साहब मौजूद हैं, जो कि डेवलपमेंट कंसल्टेंट है। इनसे बात करेंगे और इनसे हम तफसील जानेंगे कि ये OET जो है वो जी, बहुत शुक्रिया परवेज़ आलम और CRN नेटवर्क कि आपने आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमें मौका दिया कि हम इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है अपनी क्रिश्चियन बहनों के साथ शेयर कर सकें, आपके नाजरीन के साथ शेयर कर सकें, और आपके चैनल की वसातत से मैं इसके बारे में थोड़ी सी आगाही जो है वो नाजरीन तक पहुंचा सकूं। तो मैं सबसे पहले, जैसे आपने सवाल किया कि OET क्या है, OET जो है एक ऑक्यूपेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि नर्सिस को देना पड़ता है, या किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर को, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, फिजिशियंस हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं या फार्मासिस्ट हैं। तकरीबन 12 ट्रेड्स हैं जिनके लिए OET जो है एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये डिज़ाइन किया है टेस्ट। इसका मकसद ये है कि आप ये टेस्ट पास करेंगे तो आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एलिजिबल हैं काम करने के लिए। सही, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आजकल जो OET जिसको जो ले रहे हैं वो या डिमांड में हैं, या OET जिसको एक्सेप्ट कर रहा है OET टेस्ट को, जो कंट्रीज़, उनमें सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है जैसे कि 4 ममालिक को मिल के ये टेरिटरी बनती है, जिसमें इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उसके साथ ही UK के एक आज़ाद मुल्क है। तो ये 5 ममालिक जो हैं वो OET को एक्सेप्ट कर रहे हैं नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और दूसरे 10 और हेल्थ के जो हेल्थ के शोबे से वाबस्ता हैं उन हजरात को। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी OET को एक्सेप्ट कर रहा है, कनाडा भी कर रहा है, और USA भी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में IELTS अगर आप करेंगे तो फिर ही जा सकते हैं काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, या इसके साथ साथ अगर आप OET करेंगे तो फिर ही आप एलिजिबल हैं उधर काम करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो इस टेस्ट हमारे योहनाबाद से अभी 15 से 20 नर्सेज हैं, ख़ानदान के समेत वो जा चुकी हैं दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, दूसरे ममालिक में अपने रोज़गार के हवाले से, ताकि वो एक बेहतर मुस्तकबिल अपनी फैमिली को दे सकें। अच्छा रोजर भाई, बड़ा अच्छे से आपने जो है इसको बयान किया है। मुझे ये बताएं कि जैसे आपने योहनाबाद में नाम लिया है कि यहाँ से जो है वो कुछ हमारी नर्सेज जो बहनें हैं वो जा चुकी हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए, तो आप जो है वो क्या आप कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं इसको जो है ख़ास तौर पे नर्सिस की तैयारी के हवाले से, OET की तैयारी करवाने के हवाले से कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि वो आपसे जो है वो फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पूछा है मेरे से। अगर आपकी इजाज़त हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। नवंबर या दिसंबर में लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में जब मुझे पता चला, कुछ मेरे जानने वाले दोस्त थे, वो लंदन गए विद फैमिली, उन्होंने वर्क वीज़े के ऊपर वो माइग्रेट किया। तो मुझे इश्तियाक हुआ कि जॉब टू जॉब वो मूव किया है उन्होंने। तो मुझे पता चला, बल्कि उन साहब को आप भी जानते हैं, मैं शमरोज़ साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि मुझे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की कि आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है यूके में नर्सेज़ की, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जब यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपियन यूनियन से एग्ज़िट उसने किया ब्रिटेन ने, तो जो यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक दूसरे ममालिक से लोग वहाँ पे काम करने के लिए स्किल्ड लेबर आई हुई थी, वो अपने अपने ममालिक में वापस गई। तो उधर जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूम या गैप क्रिएट हुआ स्किल्ड लेबर का, उसमें ड्राइविंग की शोबे से जो लोग वाबस्ता थे उनके हवाले से, ठीक है, फिर शेफ्स के हवाले से, ठीक है, नर्सिंग की बहुत बड़ी जो थी मार्केट, उसमें एक वैक्यूम हुआ क्रिएट, डॉक्टर्स का हुआ। तो स्किल्ड लेबर जो थी उसमें एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। उस खला को अभी ये मामला ब्रेग्जिट का अभी उधर से रिकवर हुआ ही नहीं था, तो वहाँ पे फिर कोविड का भी मामला चल पड़ा। तो पोस्ट कोविड सिनेरियो जो है उसमें ये हुआ है कि उनके पास जॉब्स तो हैं यूके की मार्केट में, लेकिन वो जॉब्स वहाँ पे करने के लिए उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है। सही। अगले 2030 तक उन्हें नर्सिंग की सिर्फ कैटेगरी में तकरीबन 1 से 1.5 लाख उन्हें स्किल्ड मैन पावर चाहिए है, ठीक है। अभी हमारे बड़े कम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इस पे थोड़ा सा फिर वर्किंग की। तो मुझे, क्योंकि मेरी भी जो मिसेज हैं वो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, मैंने घर में डिस्कस किया, मैंने कहा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम जॉब टू जॉब ना सिर्फ आप मूव करेंगी, ठीक है, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं उसमें, ठीक है, उसमें बच्चों का मुस्तकबिल ही भी है हमारे पास, हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी है ये कि बच्चे वहाँ पे 18 साल की उम्र तक जो है अगर वहाँ पे टैक्स पे करते हैं तो अब एजुकेशन जो है और मेडिकल जो है फ्री है, बच्चे 18 साल की उम्र तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, मेडिकल आपका टोटल फ्री है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मिसेस कन्विंस हो गई, हालांकि उनके पास भी एक गवर्नमेंट जॉब है लेकिन वो कन्विंस हो गई। उन्होंने फिर जब तैयारी के लिए हमने थोड़ा सा सोर्सेज को अपने मैप किया तो हमें पता चला कि लाहौर में काफ़ी जगह पे ओईटी हो रहा है, लेकिन क्योंकि आपको पता है हम लाहौर शहर से काफ़ी दूर है योहानाबाद, वैसे तो अब स्कैटर्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया, हम बिल्कुल एक कोने में लाहौर के, तो हमें यहाँ से जाना पड़ता था जब हमने एडमिशन लिया लिंक रोड। तो लिंक रोड जाने का मतलब है अगर आप अपनी कन्वेंस पे जाएं तो 500 का पेट्रोल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वहाँ पे हमने तकरीबन 40,000 जो है 3 महीने की वो फीस भी पे की, वीकली क्लासेस हो रही हैं तो 4,000 रुपया तो वीकली आपका जा रहा है। अब 3 महीने की अगर क्लासेस हैं तो 48,000 रुपया टोटल जो है वो 40,000 के अंदर ऐड करें तो लाख रुपए में तो आपको ओईटी की तैयारी पड़ रही थी। सही है। इसके अलावा जो आपका टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, उसके बाद जो है कोई भी जो कैंडिडेट है वापस आके कैसे पढ़ेगा, उसकी फैमिली भी है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। तो फिर उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, मैंने और मेरी कम्युनिटी डेवलपमेंट से भी है, तकरीबन 12 साल से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड से वाबस्ता हूँ और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे और ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों ने और मेरी मिसेज ने, मेरे ख़ानदान ने बड़ा मोटिवेट किया कि आप क्यों ना इस तरफ आएँ, आपकी वर्किंग भी है और हमारे जो नर्सेज़ हैं, क्रिश्चियन नर्सेज़ हैं, आप यहाँ पे इनके लिए कोई एक ऐसा अदारा कायम करें, एक ऐसी एकेडमी कायम करें जहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की इसकी तैयारी करवाई जा सके, बल्कि जो लोग इसमें पास होंगे उनको आगे आप कंसल्टेशन भी दें। तो हमने फिर ये डिसाइड किया यूनानिमसली दोस्तों के साथ मिलके और अपने अहबाब के साथ मिलके कि हम यहाँ पे एक इंग्लिश का प्रोफेसर हायर करेंगे जो कि एक सर्टिफाइड टीचर हों, जो आइल्स के और ओईटी के, वो इनको ओईटी और आइल्स की तैयारी करवाएंगे और मैं जो हूँ एज ए कंसल्टेंट जो है जो लोग पास होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन सर्विसेज हम उनको देंगे कि पास होने के बाद, पास होने ओईटी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ओईटी क्लियर करने के बाद 3 से 4 माह के बाद आप जॉब आपको मिल जाती है और आप विद फैमिली जो हैं वो यूके या किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आप जॉब के लिए चले जाते हैं। तो वो सर्विसेज जो हैं वो मेरे पार्ट पे होंगी। तो हमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, तकरीबन हमने 7 माह हो गए हैं स्टार्ट किया है। ओईटी का फर्स्ट बैच जो है हमारा इस महीने में अपीयर होने जा रहा है। इसके साथ साथ हमने सर मिडफ्री जो होते हैं, मिडवाइव्स हैं, ठीक है, या केयरर जो होते हैं, उनके लिए भी टेस्ट का हमने आगाज़ कर दिया है। उसको आइल्स का B1 का एक टेस्ट होता है, उसकी भी तैयारी हमने स्टार्ट करा दी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 3 लोग वहाँ हमारे पास से पास कर चुके हैं और वो तीनों इस वक्त इंग्लैंड में बैठे हुए हैं विद फैमिली, ठीक है। तो ये एक छोटा सा था इसका बैकग्राउंड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। स्कोप इसका बहुत अच्छा है। मैं आपकी इसकी वसातत से, चैनल की वसातत से मैं ये ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा क्रिश्चियन नर्सेस को, जैसे हालात चल रहे हैं फैमिली के, अपनी
अच्छे मुस्तकबिल के लिए, आप अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप चांस ज़रूर लें। अगर आप चांस नहीं लेंगे जब तक, ठीक है, तो आपको आपकी इस अपॉर्चुनिटी तक आप पहुंच नहीं सकेंगी। एक छोटी सी मैं चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि पॉलो कोएल्हो एक बड़ा अच्छा राइटर है, ठीक है, बहुत मशहूर, द बेस्ट सेलिंग बुक है द अल्केमिस्ट। उसमें वो लिखता है कि whenever you want something, the whole universe conspires to help you। यानी जब आप कुछ चाहते हैं, वो चाहना ये नहीं होता कि कुछ भी किस्म का आप चाह लें, ठीक है, उसके वो बड़ा पर्पसफुल हो, ठीक है, बामकसद हो, पॉजिटिव हो, वेरी गुड, ठीक है। जब कुछ आप चाहते हैं पॉजिटिवली, तो पूरी कायनात जो है वो इस तगो दो में लग जाती है कि आपकी मदद की जाए ताकि वो जो आप चाह रहे हैं उस मकसद को आप हासिल कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना कि रोजर भाई ने जो है वो बड़े तफसील से जो है वो बयान किया कि इनका क्या किरदार है नर्सिस की डेवलपमेंट के लिए और इनको जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए तैयार करने के लिए। तो आखिरी मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगे तमाम व्यूअर्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं? मैसेज वैसे मैंने अपने ये लास्ट में मैंने इनकॉर्पोरेट या इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन एक चीज़ है जो मैं ज़रूर एक मोटिवेशनल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ लफ्ज़ों में आप बयान करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले, एक या दो हफ्ते पहले मेरे ख्याल, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने चांद पे कदम रख लिया और चांद के कुतुब जनूबी हिस्से पे कदम रखा है, ठीक है, चंद्रयान 3 के। और अब ये उनका नहीं है, हम क्योंकि जिस खित्ते से हैं साउथ ईस्ट एशिया से, तो हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम वेस्ट को छोड़ के हम भी वहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये हमारे लिए भी उतने फ़ख्र की बात है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी ना, वो एक खातून थी, यानी एक खातून इंडिया को चांद पे ले गई। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, उस बात को इधर से ऐसे रिलेट करना चाहूँगा कि आप सब ख़वातीन जो हैं, ठीक है, अगर इंडिया पे एक खातून साइंटिस्ट जो है इंडिया को चांद पे लेके जा सकती है, तो आप लोग भी अपने ख़ानदान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए किसी अच्छे डेवलप कंट्रीज़ में अपने ख़ानदान को लेके जा सकते हैं, जहाँ से ना सिर्फ आपके ख़ानदान का फ़ायदा होगा, बल्कि फ़ॉरेन रेमिटेंस के ज़रिए से आप हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा, अगर सर आप मुझे इजाज़त दें, तो मैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बता दूं और थोड़ा सा बता दूं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। हम 3 महीने का कोर्स जो है ऑफ़र कर रहे हैं। मार्केट में मोस्टली 2 से ढाई महीने के लिए ऑफ़र किया जाता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी उसमें नहीं होती तो हम 1 महीना एक्स्ट्रा भी उसी फीस के अंदर हम दे रहे हैं अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को, ठीक है। और नया बैच हमारे पास स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर एक और चीज़ है, 4 दिन हफ्ते में क्लासेस होती हैं, टोटल 48 क्लासेस आपकी होंगी, जिनमें से 40 क्लासेस में आपको तैयारी कराई जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग के हवाले से, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं OET के। और इसके अलावा जो है 8 आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये 48 सिटिंग्स के तक हम तैयारी नहीं करवाते। अच्छा, इसके अलावा सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें जो है वो नर्सेज के लिए है कि ओवरऑल मैं सर इसके बाद जो है इस आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ। क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड और बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। 48 क्लासेस के अलावा हम जो दूसरे 3 हफ्ते के जो दूसरे 3 दिन हैं, 4 दिनों के अलावा, उसमें हम ग्रुप स्टडी भी ऑफर कर रहे हैं 2 घंटे की। तो इसका मतलब है 7 के 7 दिन आपकी क्लासेस होंगी उसी फीस के अंदर, जो मार्केट में आपको बेसिकली इससे ज़्यादा फीस ऑफर की जा रही है और आपको कम डेज दिए जा रहे हैं, लेकिन इधर कम फीस में आपको 7 के 7 दिन क्लासेस होंगे और कंसल्टेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। जो सर दूसरा सवाल है आपका, नर्सिस के अलावा स्टूडेंट्स को या जो दूसरे आइल्स के हवाले से तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, वो भी हम तैयारी करवा रहे हैं उसको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इस तमाम प्रोग्राम को जो आपने जहानाबाद की और ख़ास तौर पर मसीही बहनों की जो है वो डेवलपमेंट के लिए, ख़ानदानों की डेवलपमेंट के लिए बनाया है। हमारी वेल विशेस जो हैं वो आपके साथ हैं और उन तमाम नादरीन के साथ भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो आना चाहेंगे। मैं नीचे रोजर भाई का नंबर भी दूंगा, मोबाइल नंबर, तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने मुल्क के लिए और अपने ख़ानदान के लिए बाइस बरकत हो। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया।